नमस्कार। एक डिमांडिंग बैंकिंग जॉब के साथ साथ एसबीआई सीबीओ एग्जाम की तैयारी करना ये सच में एक बड़ी चुनौती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी चुनौती को एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी में बदलने वाले हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम इन 6 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे जो आपकी तैयारी के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता तैयार करेगा। तो सबसे पहले उस चैलेंज को समझते हैं जिसका सामना लगभग हर वर्किंग कैंडिडेट को करना पड़ता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सफ़र में कोई अकेला नहीं है। ये सवाल ये शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो जॉब के साथ तैयारी कर रहा है। ये एक असली संघर्ष है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक सॉलिड समाधान है। जरा इस पर ध्यान दीजिए। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां और तीसरी तरफ पढ़ाई का बोझ। यही है वो दबाव का त्रिकोण। लेकिन सबसे मजेदार बात जानते क्या है? ज्यादातर सीरियस कैंडिडेट्स आपकी ही तरह वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो ये जो पीछे रह जाने वाली फीलिंग है ना, वो बस एक भ्रम है। चलिए अब सबसे जरूरी मुद्दे पर आते हैं। कैसे अपनी नौकरी को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत की तरह देखा जाए। इस एक बात को अच्छे से समझ लीजिए। आपकी जॉब आपको पीछे नहीं धकेल रही, बल्कि सच तो यह है कि ये आपको दूसरों से कई कदम आगे रखती है। कैसे? चलिए देखते हैं। आपके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज पहले से ही है जो दूसरे लोग किताबों से रट रहे हैं। आप ब्रांच कैसे काम करती है, लोन प्रोसेस क्या होता है और नियमों के पीछे का क्यों क्या है, ये सब रोज देखते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपका रोज का अनुभव है। अपनी नौकरी को एक लिविंग लैबोरेटरी की तरह देखिए। अगर आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में हैं तो अप्रेजल्स और रेशियो एनालिसिस पर ध्यान दें। अगर ऑपरेशंस में हैं तो कंप्लायंस और प्रोसेस को एग्जाम के सिलेबस से जोड़कर देखिए। आपका काम असल में आपका सबसे बड़ा स्टडी मटेरियल है। अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो आपको बिना थके लंबे समय तक तैयारी करने में मदद करेगी। देखिए, हमें टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट पे फोकस करना है। सिर्फ घंटे गिनने से कुछ नहीं होगा सिवाय थकावट के। जरूरी यह है कि जब आपकी एनर्जी सबसे हाई हो, उस वक्त आप सबसे मुश्किल टॉपिक उठाएं, भले ही वो सिर्फ 45 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। इस ग्राफ को देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई यानी लाइन बी आपको लगातार ऊपर ले जाती है। वहीं कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ लेना यानी लाइन ए आपको थकाकर नीचे ले आता है। तो मूल मंत्र क्या है? निरंतरता। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल वीकली प्लान पर नजर डालते हैं जिसे आप कल से ही लागू कर सकते हैं। हफ्ते के दिनों में अपने 2-3 घंटों को इन 3 हिस्सों में बांटिए। पहला, 1 घंटा नए बैंकिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। दूसरा, 45 मिनट जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस के लिए। और तीसरा, 30 से 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, वीकेंड सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। वीकेंड है अपनी तैयारी को जांचने और सुधारने के लिए। एक पूरा मॉक टेस्ट दीजिए, फिर अपनी गलतियों का गहराई से एनालिसिस कीजिए कि वो क्यों हुई, और फिर सिर्फ उन कमजोर टॉपिक्स पर काम कीजिए। देखिए, हमारे पास समय लिमिटेड है, तो हमें अपना ध्यान उन टॉपिक्स पर लगाना होगा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। स्मार्ट वर्क यहीं काम आता है। ये पिरामिड इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सबसे पहले अपनी नींव यानी फाउंडेशन मजबूत करें। बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई की गाइडलाइंस और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद पीएसएल, एनपीए और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करें। और सबसे आखिर में बैंकिंग में जो भी नया चल रहा है उस पर नजर रखें। और आखिर में कुछ जरूरी आदतें जिन्हें अपनाना है और कुछ आम गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है। इन आदतों को अपनी तैयारी का हिस्सा बना लीजिए। रोज पढ़ें, चाहे थोड़ा ही पढ़ें। अपने काम के अनुभव को पढ़ाई से जोड़ें। रिवीजन कभी ना छोड़ें। मॉक टेस्ट को बस एक टेस्ट नहीं बल्कि सच्चाई का आईना समझें। एक सिंपल रूटीन फॉलो करें और शांत रहें। और इन 6 जालों से बचकर रहिएगा। पहला, बार बार स्टडी मटेरियल बदलना। दूसरा, दूसरों से अपनी तुलना करना। तीसरा, अपने प्रोफेशनल नॉलेज को कम आंकना। यही तो आपकी सुपर पावर है। और आखिर में मॉक का एनालिसिस स्किप करना, सही समय का इंतजार करना या खुद को थका देना, इनसे बिल्कुल दूर रहें। 3 घंटे के बड़े स्टडी ब्लॉक का इंतजार मत कीजिए। दिन भर में मिलने वाले छोटे छोटे टाइम पॉकेट्स का इस्तेमाल करें। ऑफिस से पहले 20 मिनट, लंच ब्रेक में एक छोटा सा क्विज और काम के बाद मेन पढ़ाई। ये छोटे छोटे कदम मिलकर ही निरंतरता बनाते हैं। तो ये रहा आपका एक सिंपल, दोहराने लायक वीकली रूटीन। सोमवार से शुक्रवार अपना डेली ब्लूप्रिंट फॉलो करें।
शनिवार को मॉक और उसका गहरा एनालिसिस, और रविवार को अपनी कमजोरियों पर काम करें और अगले हफ्ते की प्लानिंग करें। बस इतना ही। तो अब सवाल ये नहीं है कि नौकरी के साथ तैयारी कैसे करें। असली सवाल ये है कि एक सही रणनीति के साथ आप अपनी नौकरी को एक रुकावट से अपनी तैयारी का सबसे बड़ा हथियार कैसे बना सकते हैं। जरा इस पर सोचिएगा।